एवरीवन, कैसे सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर या घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो चर्चा है वो 2024 से ही चली आ रही है और बीच बीच में ये चर्चा जो है, ये जो मामला है वो उछाल मारता है, फिर उसके बाद ये ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अभी जो है बजट सत्र में शिक्षा मंत्री द्वारा इस विषय में इनको जो है रखा गया है, इसके बारे में रखी गई है सारी बातें और इसको जो है मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि इस प्रस्ताव को जो है मंजूर कर लिया गया है और जल्द ही यहाँ पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर होनी है। तो इसके लिए आप तैयार रहे और ये सारी चीज़ें में जो बजट सत्र के दरमियान जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा सारी चीज़ें कही गई है। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, इसी महीने यानी कि मार्च 2024 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है लेटर जारी किया गया था और उसमें जो है घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति को लेकर, क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो है बातें रखी गई थी, जिस पर आप सभी को, बहुत लोगों को क्लियर होंगी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही आप सभी इससे रिलेटेड अपने ओपिनियन, अपनी डाउट को कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, मैं उनके आंसर आप सभी को आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए, जो इस बार बजट सत्र में जो शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है, जो कुछ भी कहा गया है इस विषय में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और जो घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो रूल है ये जो 2024 है उसी में बनाए गए थे और उसी के दरमियान देखने को मिले थे, तो उन्हीं रूल पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि हम सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को वो अपडेट दिखाना चाहूँगी जो कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री द्वारा बजट सत्र के दरमियान क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा मंत्री ने जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल में क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई। रामदास जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये बातें कही गई है, रामदास सोरेन सर के द्वारा, और यहाँ पर इनको मंजूरी भी दे दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्कूलों में 10 से 15 छात्र होने पर होंगे एक शिक्षक। शिक्षा विभाग की अनुमति मांग पारित, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था इसको लेकर वो पारित कर दिया गया है, यानी कि जल्द ही देखने को मिल सकता है आप सभी को क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर शुरू हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हो, कहा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, ठीक है, जो सोमवार को सदन में कहा कि सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी। जिस स्कूल में एक क्षेत्रीय भाषा के 10 से 15 छात्र होंगे वहाँ संबंधित भाषा के एक शिक्षक को जो है लगाया जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जिस एक भाषा में 10 से 15 छात्र होने चाहिए उस भाषा में पढ़ाई करने को लेकर, तभी जाकर उस भाषा से संबंधित एक शिक्षक की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है ऐसा सभी क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के लिए होगा और वे जो है विधानसभा में स्कूली एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिलों में स्कूलों का सर्वेक्षण कराया है, ये 2024 में ही कराया था, उस टाइम सुनने को मिला था और रिपोर्ट भी आ गई थी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पास कि, तो यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले साल जो है 2024 में यहाँ पर जो है सर्वेक्षण कराया गया था कि कहाँ पर किस किस भाषा की जो है जो रिक्वायरमेंट है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और किस भाषा में पढ़ाई कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ों की जो है सर्वेक्षण किया गया था। इसी के आधार पे जो है स्कूलों को जो है स्कूलों में जो है जिस स्कूल में जिस भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की जानी है उनका सर्वेक्षण कराया गया है। कितने शिक्षकों की नियुक्ति किस स्कूल में होगी, किस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था को करने का भरोसा दिलाया। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में जो यहाँ पर त्रुटियां हैं उनको जो है दूर करने की भी बात कही है और इसकी जो जिम्मेदारी है, यानी कि जो त्रुटियां हैं वो एनडीए सरकार को दी गई है। ठीक है, तो इन पर हम बात नहीं करते, जो हमारा काम है यानी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया उसको लेकर यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री द्वारा जो है बातें कही गई है और इसको मंजूरी दे दी गई है, यानी कि जल्द ही आप सभी को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने
बहस हुआ इन सारी चीज़ों को लेकर, और इनको जो है स्कूली शिक्षा में जो है स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये अपडेट आप देख रहे हो। अब यहाँ पर हम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, उस पर ले चलती हूँ मैं, जो पिछले साल यानी कि 2024 में जारी किया गया था, जहाँ पर इस जो घंटीधारी शिक्षक नियुक्ति है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक की जो नियुक्ति है, उससे संबंधित जो रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे बताई गई थी, उसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करने वाली हूँ, ताकि आप सभी को जिनको नहीं पता उनको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो ये पिछले साल की है, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 15/3/2024, तो यानी कि इसी महीने यानी कि मार्च महीने पिछले साल जो है ये लेटर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया था। और विषय में यहाँ पर किस विषय में जारी किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संविधिकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा और मजेट यानी कि मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण की स्वीकृति। तो ये जो है, ये अपडेट जो है ये 2024 की ही है। यहाँ पर जो है स्वीकृति को लेकर कहा गया था, और इसमें जो रूल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है यहाँ पर कौन कौन से वो भाषा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में, जिन प्राथमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षक की आवश्यकता है उनकी बात की गई है। तो सर्वेक्षण हो चुका था, सर्वेक्षण होने के बाद ये बातें निकल कर आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सेकंड पॉइंट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा, तो जो जनजातीय भाषा यहाँ पर दी गई है, संस्थाली हो, खड़िया, कुडुक, मुंडारी, मलतो, विरहोरी, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 259 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई, और जिलावार विवरण निम्नवत है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर पता किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था। ये जो अपडेट है 2022-23 की, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के तौर पे जो है मातृभाषा को जो है स्वीकार किया गया था। ये देख सकते हैं, गुमला में, लोहरदगा में, साहिबगंज में, खूंटी में, वेस्ट सिंहभूम में, यहाँ पर सिमडेगा में, यहाँ पर इस तरह से गर्ल्स बॉयज़ करके यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं इससे रिलेटेड की जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति है, जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति है, उसके क्या नियम है। सकते हो, उपयुक्त आलोक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी 24 जिलों में जो है विद्यालयों, कक्षा वाले विद्यालयों में जो है क्षेत्र जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के लिए यहाँ पर घंटी आधारित सेवा की प्राप्त की जाएगी। यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया था, और यहाँ पर आगे देख सकते हो, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा मर्चेंट मास्टर द्वारा अपने अपने निर्धारित विद्यालयों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के बच्चों के भाषीय ज्ञान एवं भाषा संवर्धन हेतु कार्य किया जाएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में उपरोक्त वर्णित जनजातीय भाषा, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा कि वैसे प्राथमिक विद्यालयों, कक्षा वाले विद्यालयों के चयन किया जाएगा, जिसमें उपयुक्त अंकित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की प्राथमिकता के आधार पर मर्चेंट या मास्टर के चयन हेतु जिस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि कम से कम यहाँ पर जो है एक क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में 10 से 15 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी जाकर आपको उस भाषा से संबंधित एक शिक्षक प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, योजना की बात की गई है, प्रक्रिया की बात की गई है। तो विद्यालयों का चयन होगा, यहाँ पर पहले सर्वेक्षण किया जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर, फिर उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर चयन प्रक्रिया कैसे यहाँ पर की जाएगी विद्यालयों के द्वारा। दूसरा, प्रखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा होगा। तीसरा, चयन हेतु यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची। तो ये सारी चीज़ें चयन हेतु यहाँ पर जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर शैक्षणिक जो है यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम जो है इंटरमीडिएट में 45% इनका अंक होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटरमीडिएट में उपयुक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से उत्तीर्ण होना यहाँ पर मांगा गया है, जो है इंटरमीडिएट यानी कि +2 12th पास होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर 45% आपके अंक तो होने ही चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर 45 साल रखी गई है। चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से जो है अंकों का यहाँ पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और क्षेत्रीय, इंटरमीडिएट +2 जो है क्षेत्रीय भाषा से है तो उसके यहाँ पर अंक है। स्नातक आपने कर रखा है या पीजी आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने बीएड वगैरह कर रखा है, तो उन सारी अंकों को यहाँ पर मिलाकर देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिस्ट यहाँ पर बनकर आएगी।
ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस बता दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, क्या योजना है, किस तरह से इनका सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, यहाँ पर शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या रखी गई है, इस तरह से इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है। तो एक नज़र यहाँ पर मैंने इसे भी आपको क्लियर कर दिया। अगर और भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, पूरी चीज़ें डिटेल में आप सभी को चाहिए, सारी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी को मैं फिर से बता रही हूँ कि जल्द ही मुझे लगता है इसी साल जो है क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो प्लीज़ आप यहाँ पर प्रिपेयर रहे और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिस आएगी इससे रिलेटेड, तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी अपने इसी चैनल पर। आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।